राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को बीकानेर दौरे पर पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे उत्सव न केवल देश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत करते हैं। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को हमारी समृद्ध संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को जानने और समझने का अवसर प्रदान करते हैं। आज इस 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में आकर तथा कला और संस्कृति के इस राष्ट्रीय उत्सव का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि ये उत्सव देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जा चुका है और पहली बार का आयोजन राजस्थान में हो रहा है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों को अपनी प्रतिभाएं सबके सामने प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान कर रहा है। मुझे बताया गया है कि 1000 से अधिक कलाकार और कारीगर इन 9 दिनों में अपनी अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। अभी पिछले सप्ताह ही मुझे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से देश को वरिष्ठ कलाकारों और कलाविदों से मिलने का अवसर मिला। कला क्षेत्र में प्रतिभावान और महान विभूतियों को देखकर मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को तो बढ़ावा देते ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को भी और मजबूत बनाते हैं। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से हमारा देशवासियों को हमारी संपन्न तथा समृद्ध संस्कृति और विभिन्न क्षेत्र की विशेषताओं को जानने और समझने का अवसर भी मिलता है। देवियों और स्वजनों, प्राचीन काल से ही हमारी कला शैली उच्च स्तर की रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही नृत्य, संगीत, चित्रकारी, वास्तुकला जैसे अनेक कलाएं भारत में विकसित थी। भारतीय संस्कृति में आध्यात्म को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है। हर क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से नए नए प्रयोगों किए जा रहा है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का अपनाया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से नई और युवा कलाकार की प्रतिभा भी देश के कोने कोने तक फैल रहे हैं। हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देश की कला, परंपराओं और संस्कृति का प्रचार और व्यापक रूप से करें और इसको कर भी सकते हैं। हम सबको भारत की संपन्न और समृद्ध संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। साथ ही हमें अपनी परंपराओं में नए विचारों और नई सोच को स्थान देना चाहिए, जिससे हम अपने युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को भी इन परंपराओं से जोड़ सकते हैं। खास तौर पर हमारी युवा पीढ़ी को हमारी कलाकारों से बहुत कुछ सीखने को है। आज के डिजिटल युग में हमें ये भी देखना होगा कि कैसे हम नई पीढ़ी के निरंतर अभ्यास और मेहनत करने की प्रेरणा दे सके। अभी हम गांव के रहने वाले हैं। गांव में ऐसे संगठित कलाकार नहीं है, लेकिन कला भर भर कर गांव में रहते हैं। उसी कलाकारों को भी हम लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आज के लोगों का जीवन और समय बहुत तेजी से भाग रहा है, इसलिए अपनी कला और संस्कृति के धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना आसान नहीं है। यहाँ उपस्थित महान विभूतियाँ, विद्वानों, कला प्रतिभाएं, कलाकारों को मैं ये काम सौंपना चाहती हूँ। ये गांव-गांव में जो कला प्रतिभा है जाकर ढूंढे, देखे, संजोए और लोगों के सामने लाए। जो नया युवा पीढ़ी है, मुझे लगता है उनको अच्छा लगेगा। आज भारत विश्व भर में अपनी नई पहचान बना चुका है, जिसमें आधुनिक सोच को अपनाने के साथ साथ परंपराओं और संस्कृति को सहेजने की क्षमता है। मैं एक बार फिर आज आपको राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और इसकी सफलता की कामना करती हूँ। आप सबका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो और भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को
विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।